ایک सियासतदान के किरदार की तारीफ क्या है जो एमन फील्ड में पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा लगाए बगैर मनी ट्रेल के, जो जाली वसीयत की बिना पर मिस्टर 10% बने, जो डीजल के नाजायज परमिट लेकर अपने ओहदे के लिए गैर कानूनी और गैर इखलाकी वादे करे, जो पाकिस्तान के दो हिस्से करे, जो इसराइल को तस्लीम करने की साजिश करे, जो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर रजीम चेंज ऑपरेशन करे, जो एक टेलीफोन कॉल पर कौमी सलामती बेच दे, जो 90 दिन में इलेक्शन का वादा करके 10 साल तक इलेक्शन न करवाए, जो अपनी तनख्वाह से चंद साल में अरबों कमा ले, जो वापटा में करप्शन करके अरबपति बन जाए, जो औरतों को निशाना बनाए और आइन को कागज का टुकड़ा समझे, जो चोरों और डाकुओं का सहूलतकार बन जाए, जो बेडरूम की वीडियो और ऑडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करे, कौम का इखलाक तबाह करे, जो मजलूम फलस्तीनियों और कश्मीरियों की बजाय उन पर जुल्म ढाने वालों का आलाकार बन जाए, और जो ताकत के नशे में स्याहो सफेद का मालिक बन जाए। जी हाँ, ये सब सिफात हमारे ही इन सियासतदानों में आम पाई जाती हैं, जो 40 साल से मुल्क में इख्तिदार के मजे ले रहे हैं, जिन्हें फिरौने वक्त भी कहा जा सकता है। खास तौर पर मियां सांप ने हमें सिखाया कि बेनजीर पीली टैक्सी है, बेनजीर की नीम बरहना तस्वीर जहाज से गिरवाई, कौम का पैसा लूटकर लंदन में फ्लैट्स खरीदे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कैसे करवाया जाता है, जज कैसे खरीदे जाते हैं, जहाज कैसे हाईजेक किए जाते हैं, बूट कैसे चाटे जाते हैं, खास तौर पर डील कैसे की जाती है, और अपनी तमाम करप्शन साबित होने के बाद भी मजलूमियत का रोना कैसे रोया जाता है। हमें बताया कि सड़कों पर जरदारी को कैसे घसीटा जाता है और फिर मौका मिलते ही कैसे एक ही प्लेट में खाते हैं। तारीख का सबक ये है कि किसी को भी इक्तदार और कुर्सी के तकब्बुर का शिकार नहीं होना चाहिए और किसी इंसान को भी कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किबरियाई और बड़ाई सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है। ये लोग शायद भूल चुके हैं कि अल्लाह ने फिरौन को मरे हुए बैल की तरह दरिया के किनारे फेंक दिया था ताकि वो बाकी मानदा लोगों के लिए इबरत का निशान बन सके और उन पर ये बात वाज़ेह हो जाए कि जो शख्स जालिम हो और तकब्बुर करता हो, उसकी पकड़ इस तरह होती है कि जिल्लत की अथाह गहराइयों में फेंक दिया जाता है। मगर जनाब मियां सांप और इनके दुख्तरे अख्तर को लगता है कि कुर्सी का नशा बहुत बेहाल कर चुका। इनकी फिरौनीत के किस्से तो हर जगह मशहूर हैं। मुखालफिन के साथ जो घटियापन ये करते हैं वो अलग बात है, मगर इनके गरूर और तकब्बुर से तो पटवारी और इनकी पार्टी के अपने ओहदेदार भी महफूज नहीं। मियां सांप ने नून लीग को एक जमहूरी पार्टी के बजाय मोरसी बादशाहत में तब्दील कर दिया और वो साथी जो इनके हाथ थाम कर इनके साथ पुराने चल रहे हैं, वो शरीफों के बच्चों के सामने भी हाथ बांधे सर झुकाए दरबारी बने नजर आते हैं। नून लीग के पुराने वफादारों के साथ भी बुरे सलूक के बेशुमार वाकया सामने आते रहते हैं। अब हाल ही में नून लीगी क़यादत में अकड़ और गरूर का एक और वाकया सामने आया। अशरफ अंसारी, जो खुद को बायपट नून लीगी कहते हैं और नून लीग से सालों से वफादारी निभाते चले आ रहे हैं, उनको नवाज शरीफ और मरियम नानी ने बुरी तरह झड़क दिया। उनका कहना है कि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में मैंने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की और दुरुशी पढ़ा तो बहुत से लोग हंसने लग गए। मैंने सूरत आल इमरान की आयत की तिलावत की कि अल्लाह जब चाहे हुकूमत दे देता है और जब चाहे छीन लेता है। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपकी बातों की समझ नहीं आ रही, जबकि नवाज शरीफ ने पूरी बात सुने बगैर ही चुप होने का कह दिया। मरियम नानी ने फरमाया कि आप बहुत टाइम जाया कर चुके। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बाकी बात भी अरबी में कर लेते हैं, ये है पटवारियों की औकात। वैसे भी इन जाहिलों को कुरान पाक की कहाँ समझ आएगी। अगर समझ होती और अल्लाह का डर रखते तो आज मुल्क का ये हश्र ना होता।